Hello bachcho, let's read the following question. In the bottom of a vessel with mercury, there is diameter D is equals to 70 micrometer. At what maximum thickness of mercury layer will the liquid still not flow out through this hole? क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक वेसल है जिसमें हमने मर्क्यूरी फिल किया हुआ है, उसके बॉटम पे एक राउंड होल है, डायमीटर हमें गिवन है, हमें बताना है कि मर्क्यूरी लेयर की किस मैक्सिमम थिकनेस पे वो लिक्विड जो है मर्क्यूरी जो है वो होल के थ्रू फ्लो नहीं करेगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. क्वेश्चन में पहले हम एक वेसल बना लेते हैं. सपोज ये हमारे पास वेसल है, तो सपोज ये हमारे पास वेसल हो गया. अब इसके सरफेस पे इस तरीके से राउंड का क्या है, राउंड होल है, और इसमें क्या फिल किया हुआ है, मर्क्यूरी जो है वो फिल किया हुआ है, मर्क्यूरी फिल्ड है. दिस हियर डिनोट्स मर्क्यूरी. अब सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस पे एक्ट करता होता है, सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस पे एक्ट करेगा. तो दैट मीन्स जो ऊपर उसका सरफेस है उस पे सरफेस टेंशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ से देखें तो सरफेस टेंशन इस तरफ एक्ट करेगा, दैट इज Ft. सरफेस टेंशन वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो Ft है, तो वो अपवर्ड एक्ट करेगा. जो वेट है W वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो W क्या हो गया, वेट हो गया. अगर जो सरफेस टेंशन है वो वेट को बैलेंस कर देगा तब हमारा जो लिक्विड है वो फ्लो नहीं करेगा. लिक्विड विल नॉट फ्लो, क्योंकि नीचे की तरफ से देखें तो नीचे भी हमारे पास क्या बन रहा है, सरफेस बन रहा है. सरफेस होगा तो वहां पे सरफेस टेंशन होगा, तो वो सरफेस टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. so, जब FTW को बैलेंस कर देगा तो जो लिक्विड है वो नीचे फ्लो नहीं करेगा. तो इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, FT इज इक्वल्स टू W. अब FT किसके इक्वल होगा, सरफेस टेंशन इक्वल होगी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इक्वल होगी, सरफेस टेंशन कितना है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन कितना है इनटू हमारे पास, क्योंकि राउंड सर्कल है तो यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा. हियर वी विल टेक द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू, वेट है, वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. m जो है वो डिनोट करता है मास को, m here represents mass. तो सरफेस टेंशन को T से डिनोट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा Ft जो है वो किसके इक्वल है, W के इक्वल है. तो Ft किसके इक्वल आ गया, टेंशन T इंटू सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई r होगा. r जो है वो क्या है, रेडियस को डिनोट कर रहा है, एंड इसका जो वैल्यू है डायमीटर की टर्म में वो क्या होता है, d/2 के इक्वल होता है. इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फर्दर जो मास होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के इक्वल होता है. तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ गया इंटू रो. अब यहाँ पे रो जो है वो क्या हो गया, डेंसिटी हो गया मर्क्यूरी की, इंटू वी हियर डिनोट्स द वॉल्यूम. वी क्या है, वॉल्यूम को डिनोट करता है. वॉल्यूम क्या होगा, एरिया कितना है इंटू ये वाला जो हाइट है इसे हम h कंसिडर कर लेते हैं. तो वॉल्यूम को फिल करेंगे एरिया इंटू हाइट, सो T इंटू 2 पाई r इंटू इज इक्वल्स टू रो एज इट इज, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू हाइट आ गया इंटू g आ गया. अब एरिया जो है ए क्या हो गया, एरिया, एरिया किसके इक्वल होगा, क्योंकि राउंड है सर्कल की तरह, तो पाई r स्क्वायर बन गया इज इक्वल, तो यहाँ से इक्वेशन बन गया T इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू h इंटू g. तो यहाँ से दोनों तरफ पाई एंड कैंसिल हो गया एंड r का क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया 2t इज इक्वल्स टू रो इंटू r इंटू h इंटू g हमारे पास रह गया. तो हमें निकालना क्या है, h निकालना है, तो h किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू t अपॉन रो इंटू r इंटू g के इक्वल हो जाएगा. r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बन गया 2 इंटू टी इंटू 2 ऊपर चला गया नीचे आ गया रो d इंटू जी, विच मीन्स जो हाइट h है वो हम कैसे फिल करेंगे, कितनी थिकनेस होनी चाहिए मर्क्यूरी के जो कॉलम बन रहा है उसकी, इट शुड बी 4t अपॉन d इंटू रो इंटू जी. तो इस फॉर्मूला में हम सभी वैल्यूज को फिल कर देंगे. सरफेस टेंशन जो है मर्क्यूरी के लिए वो होता है 0.465 एंड उसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर. Density of the mercury is 13,600 and units होते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो डायमीटर d है वो हमें गिवन है 70 माइक्रोमीटर, that is equals to 70 into 10 raised to power minus 6 मीटर. तो h का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, 4 as it is, t की जगह पे 0.465 अपॉन
D की जगह पे आ गया हमारे पास 70 इंटू 10⁻⁻6 इंटू रो दैट इज 13,600 इंटू G दैट इज 10। तो इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करके H का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 21 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और we can write the thickness of the mercury column should be 21 centimeter. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.